करने की बात करते थे। आपको याद होगा कुछ समय पहले पिछली कैबिनेट में एक महीना पहले 530 पद जो हैं वो लेक्चरर्स के भी भरने की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और आज मंत्रिमंडल ने जो है वो 5,291 टीचर्स की जो है वो भरने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से टीजीटी आर्ट्स के 1,070 हैं, टीजीटी नॉन मेडिकल के 776 पोस्ट हैं और टीजीटी मेडिकल के 430 पोस्टें हैं। शास्त्री की 494 हैं और जेबीटी के 2521 पोस्टें जो हैं वो भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। और जो डीएम और पीटी की है वो उन स्कूलों में कंडीशन की जिनमें 100 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनमें ड्राइंग मास्टर और पीटीआई की पोस्ट भी जो है वो भरी जाएगी। इसके अलावा जो है वो मुख्यमंत्री जी ने जैसे कि अपने बजट स्पीच में कहा था कि जो नौजवान है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, उसके लिए एक स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023, जिसमें ई व्हीकल्स मतलब टैक्सीज भी है, बसेस भी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल जो गाड़ी है वो विद 50% सब्सिडी जो है वो परचेज करेंगे। और वो जो परचेज करेंगे विशेष करके टैक्सीज लेंगे वो गवर्नमेंट जो है उसको जो है एंगेज करेगी, ऑन हायरिंग बेसिस पे एंगेज करेगी। इसके अलावा फिशरीज से संबंधित भी जो है और डेंटल चेयर से संबंधित भी जो है इस स्कीम में इसको इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो और सरकार ने लिया है, क्योंकि हमारा चुनावी वायदा भी था और हिमाचल प्रदेश के जो ट्रांसपोर्टर्स थे, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर्स थे, चाहे बस ऑपरेटर्स थे, चाहे टैक्सी ओनर्स थे, उन लोगों का बहुत सारे जो पेंडेंसी थी वो चाहे उनकी स्पेशल रोड टैक्स है और उनके पैसेंजर एंड गुड टैक्स है, वो बहुत पेंडेंसी पड़ी हुई थी। और उसके ऊपर जो टैक्स था वो तो है ही है, मगर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है और जो पेनल्टी है वो लगा करके हर ट्रांसपोर्टर की जो पेनल्टी है वो लाखों रुपए में थी, क्योंकि वो छोड़ दिया जाएगा और इंटरेस्ट को भी छोड़ दिया जाएगा और वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। और इसके अलावा जिन गाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की है, जैसे कोई डिस्प्यूट पड़ा हुआ है और रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की नहीं हुई है, तो वो गाड़ियों ओनर भी जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर अपना टैक्स जमा करा करके और उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। और ये जो SIT है, जो ये SRT है, स्पेशल रोड टैक्स और पैसेंजर एंड गुड टैक्स जो है वो 1 महीने के अंदर जमा करा करेंगे, तो ये सारे का सारा जो है उनको उसको सेटल जो है कर लिया। और पोस्टें भी जो हैं वो उसकी डॉक्टर्स है, डेंटल डॉक्टर्स की 28 पोस्टें जो है, डेंटल डॉक्टर की 28 पोस्टें जो है वो स्वीकृत की हैं कैबिनेट ने। और कैबिनेट ने फैसला लिया है मतलब 50% पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू और 50% बैच वाइज। और कैबिनेट ने ये भी फैसला लिया है कि जो भी CHC है सिविल, हर हिमाचल प्रदेश के हर सिविल हॉस्पिटल और हर CHC में जो है अब डॉक्टर जो है डेंटल डॉक्टर को जो है उपलब्ध कराया जाएगा। जहाँ पे पोस्ट क्रिएट नहीं होगी वो वहाँ पे मंत्रिमंडल ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो प्रपोजल लाके पोस्ट क्रिएट करके कैबिनेट उसको क्रिएट जो है वो क्रिएट कर देगी। इसके अलावा जो है और जो ये उद्योग विभाग में सर्वेयर की जो है वो 4 पोस्टें स्वीकृति, इसके तरह एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में भी स्वीकृति प्रदान करने की गई है। और इसके अलावा और जो है वो है 1 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन, इसकी भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जो है महिला एंड बाल विकास विभाग में 1 पोस्ट जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की गई है। और एक स्कीम और जो मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में इसमें बजट स्पीच में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में डे बोर्डिंग स्कूल्स, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स जो हैं वो किए जाएंगे, क्योंकि हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश के 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में हम डे बोर्डिंग स्कूल एक बहुत अच्छे लेवल का स्कूल खोलें, तो उसको
राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का नाम दिया गया है, उसमें अभी तक 13 स्थानों पे जो है ज़मीन जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। उन स्कूलों के लिए 5-5 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज जो है शिक्षा मंत्री ने जो है वो 5-5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, ताकि अभी हमारा जो एलिमेंट्री लेवल तक का है, मतलब प्री प्राइमरी टू 8th जो है वो हम उस पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो आरंभ कर देंगे। और कुछ जगह पे FCA की क्लियरेंस की दिक्कत है और वो है उसको करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा जो है वो जो हाट कोटी को स्पेशल एरिया घोषित किया गया है, और इसके अलावा जो मैदपुर को भी प्लानिंग एरिया, क्योंकि ये जो है अभी एक मतलब कस्बे से शहर का रूप ले रहे हैं, ताकि इनकी जो डेवलपमेंट है वो एक प्लान्ड वे में हो। आज मंत्रिमंडल ने भी कहा है कि इनको प्लानिंग एरिया के किया जाएगा। इसके अलावा जो है जो बसेस हिमाचल प्रदेश में बाहर से बसेस आती हैं, खास करके वॉल्वो बसेस आती हैं, उनके ऊपर भी जो है वो निर्धारित किया गया है वो टैक्सीज, उनकी जो एंट्री टैक्सीज होंगे स्टेट के अंदर जो आएंगे वो जैसे ऑर्डिनरी बस है, AC बस है, वॉल्वो बस है, तो उसमें अलग अलग फेजेज में उसको क्या किया गया कि वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश जब करेंगे उनको क्या टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जो पॉल्यूशन चेक सेंटर्स हैं उसमें जो हम गाड़ियों की पॉल्यूशन के लिए करते थे पहले 60 रुपये फीस थी, उसको बढ़ा करके पेट्रोल गाड़ियों का 100 रुपये और डीजल गाड़ियों का 110 रुपये जो है वो किया गया है। और इसके अलावा जो है पावर ये हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल था वो 500 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ा करके जो है उसको 700 रुपये जो है 700 करोड़ रुपए जो है किया गया है। बाकी और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी कैबिनेट इसके जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ तो जो हैं वो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ यही थे। कुछ बिल्डिंग्स की रेगुलराइजेशन थी, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जिसमें ये मिलिट्री हॉस्पिटल भी है और बिल्डिंग जो वो भी है। इसके अलावा और ट्रांसफ़र ऑफ लैंड है, ये ऊना में दौलतपुर चौक में ये रेलवेज डिपार्टमेंट को ना 1 रुपी पे जो है इसको ट्रांसफ़र करने के भी आज कर दिए गए हैं। इसके अलावा नौदौन में जो है वो उप अग्निशमन केंद्र स्थापित करने के लिए और पदेव स्वीकृत कर जो है कैबिनेट ने किया। यही महत्वपूर्ण इश्यूज थे आज एक तो क्लैरिफिकेशन चाहेंगे, जो ये टैक्सीज जो बसेज एंटर करेंगी हिमाचल में, तो उनसे तो ऑलरेडी हम टैक्स लेते हैं, तो ये क्या टैक्स बढ़ाया गया है? नहीं, तो ये जो बसेज है ना, जो हिमाचल प्रदेश में बसेज है उन पे नहीं है ये जो दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड बसेज हैं और वो हिमाचल प्रदेश में जो आती हैं एंटर करती है, अभी तक उस पर कोई वो एंट्री टैक्स, उस पर कोई टैक्स नहीं था। और बहुत सारी वॉल्वो बसेस जो है हिमाचल प्रदेश में अनरजिस्टर्ड बहुत सारी बसेज आती थी, और जैसे मनाली है, शिमला है, बहुत सारी वॉल्वो बसेज आती थी, तो उन पे इन्होंने अब किया है। तो ये जो टीचरों की भर्ती होनी है ये कमीशन के तो कैसे होगी? शिक्षा मंत्री जी मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री का और समस्त कैबिनेट का, क्योंकि शिक्षा विभाग के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो मैं समझता हूँ हजारों की संख्या में हमारे रिक्त पड़े पद थे, उसमें से एलिमेंट्री एजुकेशन की 5291 पोस्टों की स्वीकृति हमें आज प्राप्त हुई है, और ये भी आज तक का रिकॉर्ड है कि इतनी संख्या में कभी भी पद मैं समझता हूँ कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत नहीं हुए हैं। और कारण ये कि हमारे पास बहुत से पद आपके रिक्त चले थे, और जैसे चौहान साहब ने कहा 1 महीने पहले 530 पोस्टें हमारी हायर एजुकेशन की भी आपकी स्वीकृत हुई थी। और जैसे आपने कहा कि इसकी नियुक्तियां कैसी हो, इसके बारे में सीएम साहब ने पहले काफी स्पष्ट कह दिया है, ये कमीशन के द्वारा होगी। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र इन स्वीकृतियों को प्राप्त करने के बाद हम इनकी नियुक्तियों का, इनके मैं समझता हूँ इनकी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है शीघ्र प्रारंभ करें। रोहित जी, इसी में एक क्लैरिफिकेशन है, लगातार ये बात हो रही है कि नशे पर चोट सरकार कर रही है, जो नशेड़ी है उन पर वो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि स्कूलों में जो डीपी है, पीटीआईज है, उनके पद बहुत ज्यादा खाली है। भर्तियां भी आज आपने 100 पोस्टें निकाली। जी क्या इस पर फोकस नहीं करेंगे, आपकी यूथ उस तरफ जाए, टीचर्स स्कूलों में? नहीं, इसके बारे में मैं समझता हूँ सरकार बहुत ही सजग है, और आपने देखा होगा पिछले सेशन के दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था
कि जो हमारी मेजर्स है इसको और स्ट्रिजेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ जैसे आपने ये फिजिकल एजुकेशन की टीचर्स की बात, पदों को भरने की बात कही है, इसके माध्यम से भी ताकि एक अच्छी मॉरल एजुकेशन हमारे बच्चों को प्राप्त हो, इसके लिए और इस तरह का माहौल होगा कि इन बातों से दूर रह के एक अच्छे एटमोस्फेयर में हमारे बच्चे आगे आए। सर बड़ा इशू है पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर, सीएम ने कहा कि 7 दिन के अंदर आ जाएंगे। देखो ऐसा, ये तो जो कैबिनेट मीटिंग है ना, ये तो आज हमारी कैबिनेट के इश्यूज के संबंधित है, बाकी इश्यूज तो आप कंसर्न, अब मुझे नहीं जानकारी इसके बारे में, इट इज रिलेटिंग टू द एजेंडा ऑफ द कैबिनेट। थैंक यू।